मैनू पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस। ये ना एकदम मॉर्निंग का सुबह सुबह का समय है और मैं ना थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा जो वजन है वो थोड़ा सा बस कम हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, या फिर जितना है बस उतना ही बना रहे। तो आज हम आए हैं सुबह ही सुबह, हम लोग घर से 5 बजे निकले थे। अनी आया है मेरे साथ में और एक लोग और हैं बगल की, तो हम सभी लोग आए हैं टहलने के लिए। और सुबह सुबह यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ट्रेन भी निकल रही है, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो स्टेशन के पास में ही है, तो ट्रेनें व्रेनें निकलती ही रहती हैं। तो बस सुबह सुबह मतलब लग रहा है कि धुआं निकल रहा है मुंह में से, लेकिन पता है सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। हो सकता है कि हम लोग चल रहे हैं सुबह शायद उस वजह से। और हम ना एक डंडा भी लेकर आए हैं, वो इसलिए क्योंकि ना डॉगी बहुत परेशान करते हैं। तो हमने ना पूरी 1 घंटे की वॉक की और जब हम घर पे पहुँचे ना तो थोड़ा थोड़ा सा उजाला होने लगा था। और उसके बाद अब जाके करना है घर पे ढेर सारा काम। तो सबसे पहले इन्हें बाय बोलते हैं। और अगर आपके साथ में कोई होता है ना तो फिर पता नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया, और आपकी वॉक भी हो जाती है, बातें भी हो जाती हैं, और समय का भी पता नहीं चलता। तो बस अब ये जाएंगी अपने घर पे और अब मैं जाऊँगी मेरे घर पे। और जैसे ही मैं मेरे घर में एंटर करी ना, मुझे यहाँ पे ये दिखा चुईया का पिंजड़ा। ये पिंजड़ा ना मैंने रात में ही लगा के छोड़ दिया था, वो इसलिए क्योंकि ना घर में 1-2 चुईया हो गई हैं। पतिदेव परमानेंट सॉल्यूशन देख रहे हैं चुईया हमारे घर से चली जाएं, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं क्या हो गया है इस बार। कॉकरोच और चुईया दोनों लोगों ने बहुत ही परेशान कर रखा है। फिर उसके बाद फटाफट से बनाई अनी के लिए यहाँ पे सैंडविच। और मैंने अनी से बोला था कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे सुबह दौड़ने के लिए तो तुम्हें ये स्प्राउट वाले चना और मूंग की दाल खानी ही पड़ेगी। तो अनी लंच में लेके गया, बोला कि मम्मा अभी थक के आया हूँ तो मन नहीं कर रहा, आप लंच में दे दो, मैं वहीं पे खा लूँगा। तो अनी को सैंडविच और चने मूंग की दाल जो स्प्राउट वाली थी वो दी। और अनी के जाने के बाद फिर मैंने नहाया। और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे लब्बू को लेकर, लब्बू को छोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। और आज भी इतनी भयंकर ठंड है, पिछले 2 या 3 दिन से इतनी भयंकर ठंड हो गई है कानपुर में कि क्या ही बताएं। आप लोगों के यहाँ पे कैसी ठंड है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ ना बिल्कुल टपके ही जा रहे हैं, बहुत ठंड है। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू आवाज़ ही नहीं निकल रही, आवाज़ ही नहीं निकल रही। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स इतनी भयंकर ठंड है, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और पैर की जो उंगली है ना वो एकदम सुन्न पड़ गई हैं। सॉक्स वगैरह पहन के भी नहीं आ सकते क्योंकि आना पड़ता है माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए। तो इधर मिल गए हैं पतिदेव के फ्रेंड और कुछ उधर ऊपर खड़े हुए हैं, तो अभी जाके मिलेंगे। तो चलिए शिवलिंग बनाते हैं और जल चढ़ाते हैं सूरज भगवान को, जो कि आज तो सूरज भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। चलो तो हमारी ऑडियंस आप सबको पता हो कहाँ गए होंगे हम, है ना? गंगा जी आ गए अब। सबको मालूम होगा। तो हमारी ऑडियंस इतनी समझदार है कि हमारे चाहने वाले समझदार हैं, उनको पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक एम्पायर खड़ा करने की या बिजनेस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये तैयारी हो जाए ठीक है, ये प्लान बी, प्लान मतलब बाबा अलग निरंजन जो वाला ट्रेंड चल रहा है। प्लान बी भी तैयारी, दोनों प्लान तैयार हो रहा है, ए भी और बी भी, और बी। कोई ना कोई ए सक्सेस हो गया तब भी ठीक है, ए नहीं हुआ तो बी तो कन्फर्म है ये अपना। ये भी ट्रेनिंग चल रही रोज। चलो यहाँ पे ले लिया है जल, अब चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने। चलो बहुत ठंड है, बोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। काशी विश्वनाथ शंभु ओ मैया पार्वती संग जय सदा शिव। अब अगर दूर गर्म करने हुई दोनों ही तो हो रही हैं, तो अब दो गर्म हो रही और या एक पे कर दोगे एक पे, एक रोटी गर्म होगी। अच्छा सही है, ला फटाफट नाश्ता बना के ला रहे हैं, यहीं बैठ के खाएंगे। ठंड सर्दी भर ये रहेगा हमारे घर का नया सदस्य। और मैं पी रही हूँ यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी नींबू डाल के, और पतिदेव बढ़िया अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। गुड़ वाली चाय और साथ में ही पनीर वाली सैंडविच। कैसी बनी है? बहुत अच्छा, बढ़िया।
जो स्प्राउट्स अनी लेकर गया है ना, उन्हीं स्प्राउट्स के मैंने यहाँ पे चीला बनाया था, एक ही बना लिया है और उसमें खूब सारी पनीर डाली है तो थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाएगा। और हरी चटनी के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ और गुड़ वाली चाय बनाई है। एक बार मैं चाय ज़रूर पीती हूँ सुबह, क्योंकि लगता है कि हाँ थोड़ा सा सही सा फील होता है सुबह से चल चल के इतने सारे काम करने के बाद। और उसके बाद ना हम रास्ते से ही कड़ी पत्ता तोड़ के लाए थे, तो मैं ना सुबह कड़ी पत्ता भी ज़रूर से खाती हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ते से ना मुझे बहुत आराम मिला है, बहुत ज़्यादा ही, जैसे आप कह सकते हैं जो आपकी अंदरूनी बीमारी होती है ना उनसे। अभी भेज रहा, आज रिया भी हो गई आने में लेट, और मैंने यहाँ पे लिया सैलेड के लिए मूली, वो आ रही है। आज बहुत लेट हो गई, सिर्फ धुल के नहाया था क्या सुबह सुबह? हम ये कह रहे हैं अभी सब लोग बैठे हैं पूछ रहे हैं बर्तन पड़े भाई का, सभी लेट हो गई, आज 12 बज गए। सो फ्रेंड्स, अब इधर हैं पार्सल, ये पार्सल जाने हैं रिटर्न, और कुछ पार्सल आए होंगे तो उनको रिसीव करना है। चलिए पार्सल कर दिए हैं रिटर्न, और यहाँ पे अभी एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो इसकी वीडियो आराम से तसल्ली से बना लेंगे। कलर प्यारा लग रहा है। तो मैं ना थोड़ी सी डाइट को फॉलो कर रही हूँ, जो मैंने खुद से ही बनाई है, काफ़ी सारी वीडियोस देखकर रिसर्च करने के बाद कि मुझे मेरी बॉडी पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अब ना मैं यहाँ पे खा रही हूँ एक अमरूद, जो कि मेरी सासू माँ ने नमक भेजा था, उस नमक के साथ में, और ये नमक इतना टेस्टी है कि इसे आप किसी के साथ खा सकते हैं। राम भक्त ले चला राम की निशानी, हाथ धोने लब्बू से लड़के आए वे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे घर पे कौन आया है, तो ये जो भैया है ना, ये कश्मीर से आए हैं, और ये हर सर्दियों वाले सीजन में ही आते हैं, कश्मीर के जो कपड़े होते हैं उन्हें बेचने के लिए। तो यहाँ पे ये दीदी है ना, ये हमारी मकान मालिक हैं, तो ये हमेशा ही इनसे ही सूट लेती हैं, और इनके जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत अच्छे कपड़े निकलते हैं। अभी भी दीदी बता रही हैं कि जो रेड वाला ये सूट पहने हैं ना, इस सूट को 10 साल हो गए और इनसे ही लिया था, और ये सूट अभी के अभी ऐसे का ऐसा ही रखा है। हालांकि हाँ कपड़े थोड़े से महंगे रहते हैं लेकिन अच्छे रहते हैं। तो दीदी ने एक ये वाला लिया जो पर्पल वाला दिखा रहे हैं, एक इन्होंने फ्रोजी वाला भी लिया है, ये जो रखा है ये, तो 2 सूट लिए हैं। और एक जिद कर रही थी तो फिर मैंने भी ले लिया, बोला कि एक बार सिलवा के देखो, बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे प्रिंटेड ही थे, दीदी का एक प्रिंट में था और एक कढ़ाई में था, ये फ्रोजी वाला ये दिखाया, और एक जो अभी पर्पल वाला लिया था। तो दीदी ने 2 लिए थे, और फिर उसके बाद ना मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाई, कोई भी, क्योंकि फिर हम तीनों लोग बैठ गए और आराम से बातें करते रहे रात के 8 बजे तक। ये भैया आए थे 5:30 बजे के समथिंग, फिर उसके बाद कुछ शूट हुआ ही नहीं। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, जब लब्बू पढ़ रहा है यानी स्कूल चला गया है। सो फ्रेंड्स, अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और कल मैं आपको नहीं दिखा पाई थी कि कौन सा वाला सूट खरीदा है, क्योंकि फिर सब लोग बैठ गए, बातें बातें होती रही, फिर उससे आगे मेरा जो ब्लॉग है ना वो कंटिन्यू नहीं हुआ। तो बस लब्बू पढ़ रहा है, अनी स्कूल चला गया है, और मैंने लिया था ये वाला सूट, मैं खोल के दिखा रही हूँ। और ये जो कश्मीरी कपड़े होते हैं ना, तो ये रियल में बहुत अच्छे निकलते हैं, तो इनसे लेते रहते हैं, ये हर सीजन में ही आते हैं इधर हमारी कॉलोनी में। तो 2 दीदी ने लिए थे, फिर ये एक मैंने लिया था, मुझे भी ये काफ़ी पसंद आया। और सबसे पहले ये है इसकी स्टॉल, मतलब स्टॉल भी मिल रही है, सूट भी मिल रहा है, और प्रिंटेड है, ये इस तरीके से है, काफ़ी बड़ी स्टॉल है, आराम से आप पर्दा वर्दा भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो चलता है ना, तो वैसे तो हम लोग ससुराल में सूट वूट पहनते नहीं है, लेकिन कभी कभार आना जाना हो जाता है। और ये है इसका सूट, ये है सूट, और ये है एकदम प्लेन में, इसका कुछ भी बनवा लो, सलवार बनवा लो या फिर पैंट में बनवा लो, तो इस तरीके से। तो मैंने ये खरीदा, और ये यहाँ पे दिया है 800 रुपये का। वैसे तो ये बहुत महंगे देते हैं, 1200-1300 रुपये के देते हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी में ना ये कंटिन्यू आते रहते हैं, और दीदी इनसे परमानेंट लेती हैं, तो दीदी से थोड़ी सी जानकारी, इसलिए हमको थोड़ा सा सस्ता दे दिया, वरना ना 1200 से नीचे नहीं देते हैं। तो ये मुझे मिला 800 रुपये में, और अब इसकी देनी पड़ेगी सिलाई, तब जाके कहीं ये सर्दियों वाला एक सूट बन के तैयार होगा।
तो बस घर बैठे बैठे हो गई शॉपिंग, वो भी इतनी अच्छी। दीदी पहनती रहती है, मैंने भी उनके पास देखे हैं, तो उनके जो सूट की जो क्वालिटी होती है ना वो सच में बहुत अच्छी होती है। वो 15-15 साल से पहन रही हैं सूट और जैसे के तैसे रखे हैं। ये वाला जो कपड़ा है ये मैं मेरी सासू माँ के साथ लेकर आई थी, तो ये भी 800 रुपये का ही कपड़ा था। मैं और मेरी सासू माँ दोनों गए थे, जो मैं भी विंटर में पहनती हूँ। तो कपड़ा ये भी अच्छा निकला है, लेकिन इसमें ना 800 रुपये में कपड़े कपड़ा था और इसमें ना 800 रुपये में स्टॉल भी मिल रही है, तो इसलिए ये मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने एक लिया है पहले कि एक ट्राई करके देखूंगी, और उसके बाद मेरी ननद जी रहती हैं कश्मीर में, तो अगर ये कपड़ा अच्छा निकला ना तो फिर कश्मीर जाके ढेर सारी शॉपिंग करके लाएंगे। तो अब मैं जाऊंगी शॉपिंग करने कश्मीर।